ये कानून हम लोग देश के किसानों के लिए लाए थे, लेकिन आज देश के खातिर हम लोग उसको वापस ले रहे हैं। किसान इस देश का अंग है, किसान से ही देश नहीं है, देश का अंग है। पंचायत जाने के नाम पर पूरे पदाधिकारी दिन भर गायब रह रहे हैं, 2-3 घंटों का कोरम पूरा कर रहे हैं। इमरजेंसी की उस घटना को याद करिए, जब इमरजेंसी की घटना घटित हुई थी, सिर्फ और सिर्फ एक नेता कि अपने ईगो को और वो शीर्ष पे सत्ता पे कैसे बैठे रहे, इस कारण से उसने सिर्फ जो है इमरजेंसी लागू करके संविधान पे सबसे ज़्यादा कुठाराघात किया। लेकिन आज बिना कोरम को पूरा किए ही अपने हठधर्मिता के कारण और अपने राजनीतिक अहम के संतुष्टि के कारण और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से डर और बाबूलाल मरांडी जी माननीय जो नेता प्रतिपक्ष हम लोगों ने चुना है, उनके कद के कारण कहीं ना कहीं उनमें एक भय है। झारखंड विधानसभा अपना 21 साल पूरा कर चुका है। इन 21 सालों में पिछले अगर 2 वर्षों की बात करें तो ऐसा पहली बार हुआ है जब स्थापना दिवस बिना नेता प्रतिपक्ष के भी मन गया है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक अमर बावरी हैं, इनसे कुछ जानेंगे। 2 साल में बीजेपी अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं खोज पाई, अब आरोप लग रहे हैं। बीजेपी ने तो नेता प्रतिपक्ष विधायक दल की बैठक प्रथम बैठक में ही तय कर दी थी। परंपरा के अनुसार विधानसभा के अध्यक्ष जी को उसकी मान्यता दे करके और कार्रवाइयाँ प्रारंभ करनी चाहिए थी, लेकिन आज 2 साल होने को आए हैं और विधानसभा अध्यक्ष जी ने अभी तक नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं दी है। एक तरह से अगर कहें तो ये संवैधानिक जानकारों का ये विषय होगा, लेकिन आप समझ लीजिए जो नेता जो सदन की जो पूरी कोरम होती है, कोरम पूरी होती है नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ये पूरे कोरम की व्यवस्था है और बाकी माननीय सदस्यगण है। लेकिन आज बिना कोरम को पूरा किए ही अपने हठधर्मिता के कारण और अपने राजनीतिक अहम के संतुष्टि के कारण और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से डर और बाबूलाल मरांडी जी माननीय जो नेता प्रतिपक्ष हम लोगों ने चुना है, उनके कद के कारण कहीं ना कहीं उनमें एक भय है, उनमें डर है, इसलिए उन्होंने आज तक इस फैसले को नहीं लिया है। आप सरकार को इगोइस्ट बोल रहे हैं। पूरा विपक्ष आप पे आरोप लगाता है कि भाजपा जैसा अपने आप को मतलब निर्णय ले लेना, जिद्दी, हठधर्मिता, ये सब तो आप पे आरोप लगते हैं, आप लोगों पे। अब वो तो कह रहे हैं कि बाहरी के लोगों पे क्यों विश्वास कर रहे हैं, कोई अपने यहाँ का विधायक चुन के दे दे। वो बाहरी कौन है? जब उन्होंने अपने दल का यहाँ मर्जर कर दिया और जब हम लोगों ने, ये तो विधायक दल का ये मामला है कि भाई उसको नेता किसको चुनना है, आप स्पेसिफिक बता दीजिए जी। कहीं ये लिखा हुआ है कि भाई विधायक दल जो है किसी दूसरे को या किसी तीसरे को या किसी अपने से किसी को चुनने के लिए कोई प्रॉपर्टी, कोई गाइडलाइन, कोई नियमावली कहीं है क्या? विधायक दल की बैठक हुई लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार और सभी लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि भाई बाबूलाल मरांडी हमारे नेता प्रतिपक्ष होंगे, मेरा हम लोग नेता होंगे। सभी बीजेपी के विधायकों ने साइन करके दे दिया। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? आपको उसी में मान्यता देना है। आप अपने हिसाब से जो रोकने का काम कर रहे हैं, भाई मानना ना मानना ठीक है, मर्जर की बातें आप चल रही है, जबकि अपने चुनाव आयोग ने मर्जर को एक्सेप्टेंस दे दिया, बाबूलाल जी को उन्होंने एक्सेप्ट करके बीजेपी का मान लिया। आपको लगता है चलाना है तो चलाइए, और यदि आपका मन में इस विषय को लेकर के कुछ भी है तो उसको तुरंत करके कीजिए। अगर आपको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आस्था है और लगता है कि भाई झारखंड के अंदर व्यवस्थाओं को ठीक चलाने के लिए नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता है तो उनको करना चाहिए था। उसके चलते तो हो रहा है, सूचना आयुक्तों का पूरा वैकेंसी बाकी है, मुख्य सूचना आयुक्तों का मामला बाकी है, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग सिर्फ कहते हैं कि नहीं, भ्रष्टाचारी भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए सरकार कर रही है, पर आपने तो कभी भी सरकार पर दबाव नहीं डाला कि भाई नेता प्रतिपक्ष कर लो, या आप लोग ही थोड़ा हट से हट जाते। मोदी जी भी अपना जिद छोड़ दिए कि भाई हम लोग नया नाम दे देते हैं, ऐसा तो कुछ कर सकते हैं। अब तो आप लोग बैकफुट पे अब जाएंगे ही हर सवाल। बैकफुट पे जाने का विषय नहीं है। विषय यह है कि अगर नेता प्रतिपक्ष विधानसभा अध्यक्ष नहीं मानते हैं तो क्या बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष होने से रोक सकता है? क्या नेता प्रतिपक्ष और विधायक और विधानसभा की कार्रवाई में आप उनको मान्यता नहीं देकर के उसे सारे क्रियाकलापों या गतिविधि में आप शामिल नहीं कर रहे हैं? लेकिन आज झारखंड की जनता मान रही है, सभी विधायक मान रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हम लोग झारखंड के अंदर इस सरकार के तमाम पोल खोलने का हम लोग प्रयास कर काम कर रहे हैं। अब
आपका जो संदर्भ है माननीय मोदी जी का इस कृषि बिल के वापसी को लेकर के, जब भाई कैसे आप इसको जहाँ विपक्ष अपनी जीत कह रहा है, जीत का ऐसा है कि जो लोग जीत कर रहे हैं उनके नेताओं को किसान नेताओं ने मंच तक नहीं दिया, आज तक एक भाषण बोलने के लिए नहीं दिए, मान न मान मैं तेरा मेहमान वाला स्थिति रही है। मोदी जी ने जो शब्द कहे इस बिल को वापस लेने में, उस शब्द पे अगर ध्यान दिए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एक कानून हम लोग देश के किसानों के लिए लाए थे, लेकिन आज देश के खातिर हम लोग उसको वापस ले रहे हैं। किसान इस देश का अंग है, किसान से ही देश नहीं है, देश का अंग है, बाकी और लोग रहते हैं। जिस तरह से इस किसान आंदोलन के नाम पर एंटी सोशल एलिमेंट्स जो भारत को जो गलत दिशा में ले जाने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, इसको साजिश के तहत जिस तरह से जो भ्रम की स्थिति लगातार फैला रहे थे, इसके लिए मोदी जी ने अपने कदम वापस लिए। कम से कम ये संयोग का दिन था, जो गुरु पर्व तो था ही, गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व तो था ही, वो दिन इंदिरा गांधी जी का, माननीय श्रद्धेय इंदिरा गांधी जी का जन्म जयंती भी था। कम से कम मोदी जी ने ये साहस तो दिखाया है कि देश की जनता के लिए भाई हम यदि कोई निर्णय लिए हैं, उसको यदि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि लोगों की सहमति और लोगों का जनमानस ही केंद्र बिंदु में रहता है। लोगों ने जब इस पे अपना सहमति नहीं प्रदान किया तो उन्होंने एक कदम रोल बैक करके उनकी बातों को रखने के लिए, भाई ठीक है आपने नहीं माना तो हमने वापस कर लिया। कम से कम अहंकार और ईगो संतुष्ट करने के लिए इमरजेंसी तो लागू नहीं किया। अगर हम यदि बात करें इस कांग्रेस का जो सबसे ज़्यादा आज अपने आप को दिखा रही है जो लोकतंत्र की तेजी, इमरजेंसी की उस घटना को याद करिए जब इमरजेंसी की घटना घटित हुई थी, सिर्फ और सिर्फ एक नेता के अपने ईगो को और वो शीर्ष पे सत्ता पे कैसे बैठे रहे, इस कारण से उसने सिर्फ जो है इमरजेंसी लागू करके संविधान पे सबसे ज़्यादा कुठाराघात किया। इस लोकतंत्र को सबसे ज़्यादा अगर यदि किसी ने नुकसान पहुंचाया आज बाबा साहेब आम्बेडकर के इस लोकतंत्र को, जो सबसे बड़ा संविधान है, जो सबको सर्वग्राही जो है, आज इसी के कारण ये अनेक रिलीजन्स लैंग्वेज में बटा हुआ देश भी एक देश के रूप में खड़ा है। उस देश पे कुठाराघात करने का जो काम हुआ वो इमरजेंसी का पीरियड हुआ। कम से कम मोदी जी ने ये तो नहीं किया। इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पे जो ये आक्षेप लगाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है वो तानाशाही व्यवहार रखती है या फिर वो कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक व्यवस्थाओं मान्यताओं का पचदर है, ये एक उदाहरण दिखलाता है कि भारत के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भारत सर्वप्रथम है, राष्ट्र प्रथम। जो कहती है वो करके दिखाती है, पहले राष्ट्र प्रथम, उसके बाद संगठन, उसके बाद व्यक्ति। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में इस सरकार का पोल खोल रहे हैं। हम तो देख रहे हैं बीजेपी के तमाम विधायक कार्यकर्ता आराम से हैं, या तो मिस कॉल मारने वाले मिस हो गए हैं, नहीं तो सरकार में अभी जेपीएससी का मुद्दा है। कहाँ दिख रहे हैं बीजेपी के विधायक आंदोलन करते हुए, लाठी खाते हुए? हाँ, आप करेंगे किस पे? मस्जिद के मंदिर या नमाज कक्ष, इन तरीके के मुद्दे पे आप लोग काफ़ी अग्रेसिव थे। अभी रीजनल लैंग्वेजेस का आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ दिए, सरकार ने फिर नियमावली बना के कर दिया कि टेट से भी बाहर रहेगा। बीजेपी का तो कोई आ नहीं रहा है सामने फ्रंट। कैसे लोगों को पता चलेगा कि विपक्ष अपनी भूमिका अदा कर रही है? तो इससे बढ़िया है कि विपक्ष बिना नेता प्रतिपक्ष के। विधानसभा के अंदर भी हम लोगों ने विषय रखा, हमारे नेता लगातार इस विषय को बता रहे हैं। जन आंदोलन की भी तैयारी, अभी हम लोगों ने जन आंदोलन किया, अभी फिर हमारी कार्य समिति कल होने वाली है। कल भारतीय जनता पार्टी का कार्य समिति होगी, निश्चित रूप से इन विषयों को भी समाहित करते हुए कोई आंदोलन का रूपरेखा जरूर बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा मुखर है, और जब यह गड़बड़ियाँ हुई तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ही ने इसे गड़बड़ियों को लिखित किया, बाद में तो छात्र संगठन और बाकी लोगों ने इसको पकड़ा और उसको लेकर गया। इस सारे विषयों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार खड़ी है। और आपने देखा भी होगा कि धीरे धीरे युवाओं को, देखिए, जब तक जिनके लिए ज़रूरत है वो संगठित नहीं होते हैं, जब तक उनके लोग संगठित नहीं होते हैं तब तक आंदोलन का रूपरेखा नहीं हो सकता है। आए दिन भारतीय जनता पार्टी पे आक्षेप लगाता है कि भाई इन लोगों ने कुछ किया नहीं, या फिर इन लोगों ने ज़बरदस्ती जो है राज्य को अशांत करने के लिए, राज्य के लोगों को भड़काने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा आक्षेप लगाने का काम उन लोग करते हैं। लेकिन हम लोग ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा प्रतिपक्ष है जो हमेशा से संजीदगी के साथ शासन को सहयोग करने के दृष्टिकोण से, विपक्ष में रह करके भी, भाई शासन व्यवस्था में आपको 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, जनमत मिला है, इसका उपयोग 3.25 करोड़ झारखंडियों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, और उनका जो आपने कस्में वायदे खा करके जिस घोषणा पत्र के माध्यम से सत्ता में आए हैं, आप कहीं ना कहीं सत्ता में आकर के उसको भूल रहे हैं, उसको याद दिलाने के लिए कर रहे हैं। आज जिस तरह से क्षेत्रीय में मगही, अंगिका और बाकी चीज़ों को जिस तरह से इन्होंने एकदम से हटा दिया, मैं तो बोलना चाहूँगा कि भाई कैबिनेट के मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर जी, आते हैं वहाँ से, अपने बादल पत्रलेख जी, ये सारे लोग कैबिनेट के अंदर है।
जब ये विषय उठा था जेपीएससी के मामले में तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने चिट्ठी लिखा है, अब कैबिनेट में डिसीजन होता है। भी गजब तरह का कैबिनेट है कि कैबिनेट में डिसीजन होता है, आप उसके पार्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं आपको पता नहीं चलता है कि भैया क्या बोला। जब आप जैसे लोग उनको दिखाते हैं तो बोलते हैं यार मैंने तो चिट्ठी लिखा। इस तरह का मैंने कि एकदम जैसे मतलब सरकार में रह के कांग्रेस अपने आप को लाचार मान रही है, उसी तरह भाजपा विपक्ष में रह के लाचार मान रही है, चाह रही है कि पब्लिक सामने आए तब हम लोग नेतृत्व काली कर देंगे। ऐसा नहीं है। मेरा ये कहने का तात्पर्य यह है कि युवाओं का जो नेतृत्व है, हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं, चाहे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं, ये सारे लोग लगातार इन विषयों पे जेपीएससी के लिए, जेसीसी के लिए लगातार आंदोलन करते आए। लेकिन वो सारे लोग जो इसके पीड़ित है उन लोगों को और मुखर होकर के आगे आना चाहिए, ऐसा हम लोगों का कहना है। हम लोग सिर्फ आंदोलन करके या फिर हम लोगों के आंदोलन के साथ आपको जोड़ करके हम लोग एक माहौल, और मैंने कहा कि कल कार्य समिति की बैठक होने वाली है, निश्चित रूप से ये सारे मामले जो आज के लिए ज्वलंत मुद्दे हैं, वो ज्वलंत मुद्दों को समाहित करके अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कोई एक कार्य योजना बनेगी और फिर हम लोग उसके नीचे लगते जाएंगे। और ऐसा कोई दिन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस सरकार का, चाहे वो प्रखंड स्तर तक ही क्यों ना हो, पंचायत स्तर तक की ही क्यों ना हो, अभी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रहे हैं और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 29 दिसंबर तक खींच करके ले जाने वाला। मैं अपने क्षेत्र से आ रहा हूँ, जिस तरह से ब्लॉक को पूरी तरह से अबॉर्ट कर दिया गया, मैं कह रहा हूँ। पंचायत जाने के नाम पर पूरे पदाधिकारी दिन भर गायब रह रहे हैं, 2-3 घंटों का कोरम पूरा कर रहे हैं, ना कोई काम हो रहा है, ना जातीय आवासीय, ना बाकी चीज़ों का काम जो डेली लोगों को जो जाना होता है। एक पंचायत में बैठ के पदाधिकारी जब पूरा दिन का कोरम पूरा कर ले रहे हैं और जो ब्लॉक में जो रेगुलर काम होता है वो रेगुलर काम पूरी तरह से प्रभावित हो गया। और मैं कहना चाहता हूँ इस पूरे एक सरकार के अपने हम और सोच रहे हैं कि पंचायत चुनाव को रोक देते हैं और ऐसे हमारे बीडीओ और सीओ जाकर के पंचायत में जाके माहौल बना देंगे तो जेएमएम का कोई भी समर्थक जो है ना वो मुखिया समिति बन जाएगा, ऐसा सोच करके सरकारी लोगों को आप भेज रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ आपका एक दिवा सपना हो सकता है या फिर आपको जो जिसने भी ये सलाह दी है कि ऐसा करने से आपको जनता का समर्थन मिल जाएगा, वो पूरी तरह से गलत है और इसका खामियाजा जो है आम जनता को उठाना पड़ रहा है। तो मेरा ये आपके माध्यम से शासन से ये हमारा आग्रह भी होगा कि भाई आप जो ये कार्यक्रम जो चला रहे हैं, इस कार्यक्रम से नुकसान उस प्रखंड और अंचल के कार्यालय में तमाम प्रखंड वासियों को हो रहा है। एक पंचायत में जाकर के आप पूरा जो है ना वो प्रखंड और अंचल को पूरी तरह से, यहाँ तक कि जिला को भी पूरी तरह से नीचले से ऊपर तक है। तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक का याद आता है कि उसके मन में कोई ख्याल आ गया तो कोई भी राज्य देश पारित कर दिया। उससे क्या नफा नुकसान हो रहा है इसका कोई जानकारी नहीं, लेकिन शासक मोहम्मद बिन तुगलक को ये लगना चाहिए कि मेरे आदेश का पालन हो रहा है। शुक्रिया। अब इस राज्य की राजनीति इस मोड़ पर आकर पहुंच गई है कि कौन सबसे ज़्यादा हठी है, कौन सबसे ज़्यादा इगोइस्ट है। भाजपा कह रही है कि मोदी जी बैकफुट पर आए, ये बता रहा है कि वो उस तरीके के आदमी नहीं कि अपनी जिद को पूरा करने के लिए इमरजेंसी लगा दें। जेएमएम को कह रहे हैं कि ये लोग तो जिद पे अड़े हुए, हमारा नेता प्रतिपक्ष नहीं दे रहे हैं। अपने आदेश को पालन कराने के लिए मुख्यमंत्री सारे अधिकारियों को लगा देते हैं, उसका नफ़ा नुकसान नहीं जोड़ते कि उन वैसे करने से उनके आदेश का पालन क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो रहा है। शुक्रिया, आप देखते रहिए। हम बल्कि बता दे रहे हैं, हम व्यक्तिगत तौर पर जिद्दी नहीं हैं, आप भी जिद्दी मत होइएगा, जिद करना अच्छा बात नहीं है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and